Good morning, students. We are reading about the tribal people, and earlier we have read about the shifting cultivators, animal herders, and now in this part we will read about settled cultivators. तो settled cultivators क्या थे कि एक जगह पे सेट होके बिजाई करने वाले। जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि लोग जंगल में एक जगह पे खेती करते थे, फिर उसको छोड़ देते थे कुछ सालों के लिए, फिर किसी दूसरी जगह पे चले जाते थे। लेकिन जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे वो एक ही जगह पे खेती करते थे, एक ही जगह पे रह के। तो 19th सेंचुरी में ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने एक जगह पे रह के खेती करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने प्लॉ करना शुरू किया, उन्होंने हल चलाना शुरू किया, तो उनको लैंड राइट्स जो थे वो मिल गए। मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, तो जो कबीले एक जगह पे ही रह के खेती करते थे उनमें से छोटा नागपुर के रहने वाले मुंडास जो कबीला था वो काफी महत्वपूर्ण कबीला था। तो उनमें जो लैंड थी दैट वाज बिलोंग टू अ क्लैन। एक क्लैन जो एक कुल मतलब खानदान की, एक ही खानदान की लैंड होती थी। मतलब जो पावरफुल व्यक्ति होता था एक उसके पास ज्यादा जमीन रहती थी और बाकी उसके चेले रहते थे। तो वो पावरफुल शक्तिशाली जो आदमी होता था वो अपनी लैंड को रेंट आउट करता था, मतलब दूसरे जो लोग थे उसके कबीले के उनको ठेके पे दे देता था। तो पावरफुल व्यक्ति कौन होता था? जो भी मुखिया होता था, जो चीफ होता था कबीले का। और ये लोग कबीले का चीफ उसी व्यक्ति को चुनते थे जो कि लायक हो, जो कि काबिल हो, जो अपने कबीले की अच्छे से देखभाल कर सके। इसमें ये नहीं था कि जैसे एक व्यक्ति बना है मुखिया तो आगे उसका बच्चा है जो उसका बेटा जहाँ बेटी वही आगे हेड बनेंगे, चीफ बनेंगे। नहीं, जो व्यक्ति योग्य होता था उसी को चीफ चुना जाता था। व्यूज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों के कबीले के लोगों के बारे में क्या ख्याल थे कि ब्रिटिश अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप्स दैट मूव। जो ग्रुप्स जो थे, जो ट्राइब्स जो थे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, उनको अंग्रेज भी पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो एक जगह पे सेटल डाउन होके रहें और पेजेंट कल्टीवेटर्स बने, मतलब कि वो खेती करें, खेती करने वाले किसान बने वो। तो सेटल्ड कल्टीवेशन से क्या होगा कि अंग्रेज़ों के लिए भी उनको कंट्रोल करना और एडमिनिस्टर करना, प्रशासन चलाना आसान रहता था। और ख़ास करके खेती के बारे में, जब रेवेन्यू के बारे में देखें तो अंग्रेज़ों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला था इससे कि अगर ट्राइबल्स जो थे एक जगह पे सेट होके खेती करते। क्योंकि अगर वो एक जगह पे नहीं रहते थे, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता था कि जंगल का कुछ हिस्सा जला दिया जाता था, फिर वो आगे मूव कर जाते थे, फिर कुछ सालों बाद फिर उसी एरिया में आते थे, मतलब अलग अलग एरियाज में जंगल में वो खेती करते थे, तो एक जगह पे सेट नहीं होते थे। तो अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उन्होंने टैक्स लगाने होते थे लोगों के ऊपर, मालिया जो रहता है ज़मीन के ऊपर जो कर लगाया जाता है, तो ऐसे उनको मुश्किल हो जाता था कि वो कैसे इकट्ठा करें। अभी आज वो जहाँ हैं कल को कहीं और चले जाएं। तो इसलिए उनका मानना था कि इन लोगों को एक ही जगह पे रह के खेती करना चाहिए ताकि अंग्रेज़ों को भी आसानी हो सके कर इकट्ठा करने में और फसल का अनुमान लगाने में कि कितनी फसल होती है और उससे कितना कर के रूप में लिया जा सकता है। What happened to the tribal chief? Before the British rule, जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे, उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती थी। इकोनॉमिक पावर पे उनका कंट्रोल रहता था और प्रशासन चलाने का जिम्मेदारी भी उनकी थी। टेरिटरीज को वही कंट्रोल करते थे, उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, उनकी अपनी पुलिस होती थी और लोकल रूल किस तरह से चलाना है और फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये सब उन्हीं का करने का काम था।